नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले का पर्वतीय क्षेत्र रहने वाले मेलघाट में विगत 8 माह के दौरान गत रोज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस हुए और जमीन के थर्राते ही नागरिकों में भय एवं चिंता का वातावरण व्याप्त हो गया। पता चला है कि महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में महसूस हुए इस भूकंप का केंद्र धारनी तहसील अंतर्गत शिवाझरी गाँव के नीचे था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 आंकी गई। इसके साथ ही अमरावती जिले सहित अकोला व बुल्ढाना जिले के कई इलाकों में भी भूकंप के सौम्य झटके महसूस होने की जानकारी सामने आई है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन की ओर से जानकारी देते हुए निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर ने बताया कि सौम्य भूकंप के चलते जिले में कहीं पर भी कोई जीवित अथवा वित्त हानि नहीं हुई है। हालांकि कई लोगों के घरों की अलमारियों में रखे हुए बर्तन नीचे गिर गए। इसके अलावा इस भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमरावती शहर में अपराधों को नियंत्रित करने एवं प्रत्येक छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखते हुए एहतियात के तौर पर निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिहाज से जल्द ही अमरावती शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों एवं संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाते हुए संबंधित क्षेत्रों पर तीसरी आंख के जरिए नजर रखी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक निधि को मंजूरी दे दी गई है। इस आशय की जानकारी शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा गत रोज अपने कक्ष में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस पत्रवार्ता में बताया गया कि राज्य सरकार ने समूचे राज्य में पुलिस एवं संबंधित स्वायत्त निकायों को अपने अपने क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 118 करोड़ रुपए की निधि देना मंजूर किया है। उस निधि में से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के हिस्से में आने वाले रकम के जरिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहों एवं क्षेत्र पर नजर रखने के लिए अत्याधुनिक व हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव में अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से पराजित होने के बाद प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने सरकार विरोधी भूमिका अपनानी शुरू कर दी है और वे सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जिसके तहत विगत कुछ समय से कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे पूर्व विधायक बच्चू कडू ने अब एक व्यंग्य चित्र के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सवालों के घेरे में खड़ा किया है तथा सरकार से सवाल पूछा है कि अगर सरकार में अपने आश्वासनों को पूरा करने की कुव्वत व हिम्मत नहीं है तो महायुति में चुनाव के समय महाराष्ट्र की जनता को फर्जी व झूठे आश्वासन भी क्यों दिए। साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि वे किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर DCM टू CM आंदोलन करेंगे। उनके आंदोलन की शुरुआत बारामती में डिप्टी CM अजित पवार के घर के सामने होगी और आंदोलन का समापन नागपुर स्थित CM फडणवीस के घर के सामने होगा। विधान भवन में आज आश्वासन समिति की बैठक समिति के सभागृह में समिति अध्यक्ष विधायक रवि राणा की अध्यक्षता में हुई। समिति ने अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचित किया कि हिंगोली में 9 बार रेस्टोरेंट मालिकों, ढाबा मालिकों और होटल मालिकों के खिलाफ अनधिकृत पानी की चोरी के आरोप में पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज किए गए हैं। वहां के जिला प्रशासन ने अध्यक्ष को लिखित जानकारी दी कि उनके खिलाफ FIR क्रमांक 3.10 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। कई मामलों में पर्यावरण समिति विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट को लेकर उन मुद्दों पर प्रधान सचिव, उपायुक्त और जिलाधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश बैठक अध्यक्ष विधायक रवि राणा ने दिए। आज की बैठक में पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी विठुराया दर्शन के लिए पालकी मार्ग व्यवस्था और सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही मुंबई में कचरा डंपिंग जलाना, ओयसर मीठी नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने के संबंध में पर्यावरण समिति से रिपोर्ट पेश करने अधिकारियों को निर्देश दिए गए। संभाजी नगर के 211 सफाई कर्मचारियों के रोजगार मामले में अधिकारियों की गवाही आदि बैठक में मुख्य विषय रहे। शिवसेना उबाटा को एन निकाय चुनाव से पहले जिले में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पिछले माह पूर्व विधायक संजय बंड की पत्नी प्रीति बंड ने सैकड़ों समर्थकों संग उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना शिंदे में धूम धड़ाके से प्रवेश किया। अब खबर आ रही कि बडनेरा के 2 बार के विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अतिशीघ्र धनुष्य बाण उठाने वाले हैं। सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि 2 रोज पहले ज्ञानेश्वर धाने पाटिल मुंबई में DCM शिंदे के साथ पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूर से भेंट करवा दी। इस समय मंत्री शंभूराज देसाई, संजय राठौड़ और अन्य लीडरान भी मौजूद थे।
अगले 3-4 दिन विदर्भ के सभी 11 जिलों में हल्की और मध्यम बरसात की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की। गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना मौसम तज्ञ मानिकराव खुले ने व्यक्त करते हुए कहा कि फिलहाल 10-12 दिन बारिश के लिए भले ही वातावरण अनुकूल नहीं, किंतु गुरुवार से लेकर शनिवार रविवार तक विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बरसात होने की संभावना है। यह बारिश हल्की और मध्यम रहेगी। मौसम विभाग ने अमरावती सहित भंडारा, अकोला, बुल्डाना के लिए भी बरसात का येलो अलर्ट दिया है। विभाग का कहना है कि कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। विगत शैक्षणिक सत्र से शुरू हुए अमरावती के सरकारी मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के रिक्त पदों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए एनएमसी द्वारा अपनी नाराजगी जताई गई है। पता चला है कि विगत शैक्षणिक सत्र में शुरू हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित राज्य के लगभग सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी द्वारा इस तरह की नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस के जरिए राज्य के वैद्यकीय शिक्षा विभाग के लचर कामकाज को प्रमुख वजह माना जा रहा है। वैद्यकीय महाविद्यालय की मंजूरी हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानकों को पूर्ण करने की बात दस्तावेजों पर दिखाने हेतु प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेजों से शिक्षक वर्ग को स्थानांतरित करने की नीति पर अमल किया गया था। अमरावती शहर का कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग किलोमीटर है। शहर की आबादी लगभग 8 लाख है। जैसे जैसे शहर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, शहर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों से उत्पन्न धूल, कूड़ा कचरा जलाना, वाहनों से निकलने वाला धुआं आदि वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तदनुसार दैनिक जीवन में कुछ आदतों को बदलकर और अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर प्रत्येक नागरिक पर्यावरण को संरक्षित करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है। अमरावती शहर का पीएम आर्टिकल संतोषजनक है। यह दावा महापालिका ने आंकड़ा सहित किया है, जिसके अनुसार अमरावती की आबोहवा ठीक ठाक है। मनपा को इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिल चुका है। 75 लाख रुपए का नेशनल का दूसरा पुरस्कार मनपा को मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज अमरावती मनपा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर एवं हरी भरी अमरावती के लिए वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाए जाने की जरूरत है। स्थानीय कठोरा नाका स्थित विजय कॉलोनी में मनपा के खुले मैदान पर आज विधायक सुलभा खोड़के की प्रमुख उपस्थिति के बीच विविध प्रजातियों वाले पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर वे अपने विचार व्यक्त कर रही थी। इस समय मनपा के कई अधिकारियों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए आह्वान के अनुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज विधायक राजेश वानखड़े ने तिवसा स्थित उनके निवास स्थान के सामने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग की ओर से तिवसा तालुका जिनिंग व प्रेसिंग सरकारी संस्था तिवसा में पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने उपलक्ष्य आज से जिले में 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रारंभ हो गया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह आह्वान सभी से किया था कि अपनी मां के सम्मान में प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाए और उसका संवर्धन करे। भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज सैकड़ों पौधों का रोपण किया। पालक मंत्री की अपील को साकार किया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए 8 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी अमरावती द्वारा एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पहल के दौरान कुल 2000 पेड़ लगाए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता 8 महाराष्ट्र बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथियों में अमरावती जिले की विधायक सुलभा खोड़के, विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, ग्रुप डिप्टी कमांडर धर्मवीर सिंह, सहायक जिला कलेक्टर मीनू पीएम सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। जिला परिषद अंतर्गत कार्यालय में भेंट देने वाले मान्यवरों का पुष्पगुच्छ न देकर बुक पेन व पौधा देकर स्वागत करें, ऐसे निर्देश जिला परिषद अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के अधिकारियों को जीपत सिंह संचिता मोहपात्रा ने दिए। वडाली के रहने वाले नामदेव खड़से आज दोपहर अपनी पत्नी और दोनों संतानों के साथ जिलाधीश कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम निवेदन देकर इच्छा मृत्यु मांगी, वह भी सपरिवार। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि आरटीओ अधिकारी उनसे मोर्शी मार्ग पर मिनी बस प्रवास गाड़ी चलाने के लिए महीने के 15 से 20 हजार रुपए की घूस मांग रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कुछ नाम लेकर गंभीर आरोप किए। यह भी दावा किया कि वे आरटीओ पवार मैडम से अपनी शिकायत लेकर भेंट कर चुके हैं, किंतु कोई एक्शन नहीं लिया गया।
मोर्शी नगर परिषद अंतर्गत दलितेतर योजना में शहर की नाली साफ सफाई करना व घंटी गाड़ी से कचरा जमा कर घन कचरा व्यवस्थापन करने का टेंडर नगर परिषद द्वारा निकाला गया। टेंडर में अनियमितता है ऐसा आरोप पूर्व नगराध्यक्ष आप्पा गेडाम ने लगाते हुए टेंडर रद्द किए जाने की मांग की है। पूर्व नगराध्यक्ष आप्पा गेडाम ने कहा कि घन कचरा व्यवस्थापन का टेंडर 2 करोड़ 87 लाख रुपए का है। टेंडर में 3 लोगों का समावेश है, जिसमें से 2 लोगों के पास कागजात पूर्ण नहीं है। कागजात पूर्ण करने के लिए पत्र दिया गया था, यह भी संदेहास्पद है। हर साल की तरह इस साल भी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को महेश नवमी का उत्सव माहेश्वरी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माहेश्वरी समाज की वंशोत्पत्ति युधिष्ठिर संवत 9 के श्रेष्ठ शुक्ल नवमी को हुई थी। तब से यह पर्व मनाने की प्रथा है। इस प्रथा का पालन करते हुए बुधवार को माहेश्वरी पंचायत की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हम सब भोले की संतानें माहेश्वरी नाम है के भजन गाते हुए समाज बंधु शोभा यात्रा में शामिल हुए। धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन परिसर में राधा कृष्ण मंदिर से बुधवार की शाम 5:30 बजे माहेश्वरी पंचायत द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत सर्वप्रथम भगवान महेश की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन कर की गई। भगवान महेश को पूजन के पश्चात रथ पर विराजमान किया गया और शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का पर्व महेश नवमी बड़े उत्साह के साथ सर्वत्र धूमधाम से मनाया गया। इस निमित्त माहेश्वरी पंचायत की ओर से तीसरे दिन माहेश्वरी समाज की महिला उद्यमियों का सत्कार किया गया। धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में महेश नवमी महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। रविवार को विधि विधान से उद्घाटन हुआ। मंगलवार की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम रही, जिससे नवरस जीवन के रंगमंच से संघ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। माहेश्वरी पंचायत की ओर से पहली बार समाज के उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। महेश नवमी के उपलक्ष्य में एरला स्थित शिव मंदिर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में कोमल जवर, राधिका साबू, मिनल चितलांगे, रूपाली चांडक इन महिलाओं सहित 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं मैनपुरी यूपी के प्रवीण पानीवाल ने 1000 से अधिक बार रक्तदान कर समाज के समक्ष आदर्श स्थापित किया, जिसमें उनका सम्मान किया गया। महेश नवमी के उपलक्ष्य में तहसील माहेश्वरी संगठन, माहेश्वरी नवयुवक संगठन, तहसील महिला संगठन तथा रक्तदान संघ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। ICAI की अमरावती इकाई ने परसों शनिवार 5 जून को सवेरे 10 बजे आयकर कानून 2025 पर महत्वपूर्ण पब्लिक आउटरीच का आयोजन किया। यह जानकारी CA अमरावती शाखा की अध्यक्ष CA दिव्या त्रिकुटी ने दी और बताया कि अमरावती क्षेत्र के सहायक आयकर आयुक्त SS नेमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि नागपुर के प्रसिद्ध वक्ता और विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष CA नरेश जाकोटिया मार्गदर्शन करेंगे। सभी संबंधितों से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का अवश्य लाभ लेने का अनुरोध ICAI की प्रत्यक्ष कर समिति और WIRC की अमरावती शाखा ने किया। संपूर्ण विश्व भर में 3 जून को साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में स्थानीय डॉक्टर्स एसोसिएशन IMA तथा साइकिलिंग एसोसिएशन और वेरिटास हार्ट एंड मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से रैली का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर ने करीब माह भर पहले प्रत्येक देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। जन जन इस ऑपरेशन से बड़े उत्साहित थे। ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों लड़ाकों का अभिवादन करने के लिए वाशिम के साइकिल यात्री नारायण व्यास ने अनुपम मार्ग चुना। उन्होंने वाशिम से सेवाग्राम 445 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए सैनिकों और सेना के प्रति गौरव और सम्मान को व्यक्त किया। वे बैनर लेकर चले। 25 घंटों में उन्होंने वाशिम से सेवाग्राम पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता पर भी बल दिया। नए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने 2 रोज पहले राजापेट स्थित सांसद अनिल बोंडे के निवास स्थान पहुंचकर शुभकामना भेंट की। इस समय बोंडे परिवार ने सीपी का शाल और श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। डॉक्टर वसुधा बोंडे, संगीता शिंदे, सुमित घोम आदि उपस्थित थे। परसों शनिवार 7 जून बकर ईद पर शहर के 8 फिक्स पॉइंट तय कर DCP, ACP, निरीक्षक सहित सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को मुस्तैद किया गया है। कल से यह लोग सभी अपने अपने ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। राज्य आरक्षित पुलिस बल की एक कंपनी और 300 होमगार्ड भी पुलिस की सहायता के लिए तैनात रहेंगे। इस बीच CP अरविंद चावरिया ने लोगों से बकर ईद का त्योहार परंपरा और शांति से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि गौरक्षकों ने उनके गौवंश न कटने देने की विनती की है। ऐसे में त्योहार के शांतिपूर्ण संपन्न होने के लिए जिलाधीश के साथ बैठक कर बंदोबस्त और अलर्टनेस के निर्देश दिए गए हैं।
गाड़ीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी पढ़ाई लिखाई हेतु किराए का कमरा लेकर रहने वाली आकांक्षा प्रवीण बोबड़े इसने बीती शाम अपने किराए के कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही गाड़ीनगर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए घटना की जाँच शुरू कर दी है। गत रोज ही शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने निर्देश जारी किया था कि शहर में होने वाली गोवंश तस्करी व गोवंश कटाई पर सभी पुलिस थानों द्वारा कड़ी नजर रखी जाए और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके चलते सभी पुलिस थानों के डीबी पथक काम पर लग गए थे, जिसके तहत डीबी पथक के पुलिस कर्मी सामान्य कपड़ों में शहर के विशिष्ट इलाकों में गश्त भी करने लगे थे। इसी दौरान गाड़ीनगर पुलिस के डीबी पथक को शहर के पश्चिमी क्षेत्र स्थित एक इलाके में गोवंश की खेप छिपा कर रखे जाने की जानकारी मिली तो पुलिस के पथक ने उस जगह पर छापा मारकर 30 से अधिक गोवंशीय जानवरों की खेप को बरामद करते हुए अपने कब्जे में लिया। साथ ही मामले की जांच शुरू की गई। समाचार लिखे जाने तक इस मामले में अपराध दर्ज करने की कार्यवाही चल रही थी। गाड़ीनगर पुलिस के डीबी पथक ने बीती रात पेट्रोलिंग के दौरान नवसारी चौक परिसर से संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया, जो कुख्यात वाहन चोर निकले। पकड़े गए आरोपियों के नाम कुलदीप गोपाल मोहेकर व प्रज्वल रामाभाऊ मोहेकर बताए गए हैं। दोनों जसापुर निवासी है। इन दोनों के पास से पुलिस ने चोरी के 2 दुपहिया वाहन भी जब्त किए, जिसमें से एक वाहन गाड़ीनगर थाना क्षेत्र से तथा दूसरा वाहन चांदूर बाजार से चुराया गया था। नवाते गली नंबर 1 में विजू बावनी के घर में किराए से रहने वाले विनायक मूर्ति पलनीस्वामी के घर में सेन लगाकर 1.44 लाख रुपए नगद व 2 लैपटॉप ऐसे कुल 2,14,000 रुपए के माल पर हाथ साफ करने की घटना घटित हुई थी। इसी की जांच करते हुए राजापेट पुलिस के दल ने जलगांव जिले की चोपड़ा तहसील अंतर्गत चुचाले गाँव से विठल भालचंद्र पाटिल व राजलिंगम नामक 2 कुख्यात सेनमारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के पास से चुराए गए दोनों लैपटॉप, वारदात में प्रयुक्त पल्सर दुपहिया तथा 2 मोबाइल सहित 1,70,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। साथ ही चुराई गई रकम के बारे में पता लगाया जा रहा है। गत रोज अमरावती से चांदूर रेलवे मार्ग पर 2 दुपहिया वाहनों के बीच हुई टक्कर के चलते लूना पर सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा दोपहर 3:30 बजे के आसपास घटित हुआ। मृतक व्यक्ति का नाम सदाशिव लक्ष्मण भगत बताया गया है। यवतमाल में अपनी पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध चल रहा है, इस आशय का संदेह करते हुए दलूराम राठौड़ नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी बेबी राठौड़ से हमेशा ही झगड़ा किया करता था और उसने इसी संदेह के चलते अपनी पत्नी पर तलवार से हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। वही पिता द्वारा मां पर हमला किए जाने की बात ध्यान में आते ही बेटे ने अपने पिता पर हमला कर दिया, जिससे दलूराम राठौड़ गंभीर रूप से घायल हुआ। यह घटना यवतमाल जिले के कारेगांव यारली गांव में घटित हुई, जिसके चलते पूरे परिसर में जबरदस्त खलबली मची हुई है। साथ ही पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की गई है। बुल्डाना जिले के चिखली मेहकर मार्ग पर खैरो फाटा पर हुए इस भयावह हादसे में एक ट्रक, एक डस्टर कार और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी व उनके 15 वर्षीय बेटे का समावेश है। मृतक के नाम गणेश गायकवाड़, लक्ष्मी गायकवाड़ व कृष्णा गायकवाड़ बताए गए हैं। ये तीनों घाट नांद्रा के निवासी थे और मेहकर से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। खरीफ सीजन के मुहाने कृषि विभाग के उड़न दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नामांकित कंपनी के नाम पर नकली खाद भरकर बिक्री के लिए तैयार करते समय उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 300 क्विंटल नकली खाद के बोरे जब्त किए गए। वाशिम के मानोरा तहसील के कारपा में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से खलबली मची है।